मैं कैसे बताऊं, 9 जुलाई को रवि की पहली बरसी थी, 11वें महीने में करते हैं। मम्मी 5-6 दिन तक उठ नहीं पाई लिटरली। उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुई हैं, रवि की वापस से बरसी आ जाती है। 9 अगस्त को प्रॉपर 1 साल हो जाता है। तो आप समझ सकते हो एक माँ का क्या हाल होगा। और गलती, मैं सुबह 7 बजे मम्मी के पास पहुंच जाती हूँ और मम्मी ना अंदर कमरे में बेड पे बैठे हुए हैं। मैंने कोई व्लॉग नहीं लिया, उस हालत में माँ को मैं दिखा ही नहीं सकती। मैं ना मम्मी के बेड के पास चेयर लगा के बैठ जाती हूँ। चेयर लगाती हूँ, बैठती हूँ, अचानक से ध्यान आता है यहीं पे उसे सुलाया हुआ था। मतलब मुझे पता नहीं मेरे पैर कब खड़े हो जाते हैं, वहां से फटाफट से मैं चेयर हटा देती हूँ। एक एक चीज घूमती है दिमाग में। मम्मी फिर स्ट्रेस लेती हैं 4-5 दिन तक, फिर बीमार। फिर 18 अगस्त को उसका बर्थडे आ जाता है, जिस दिन उसकी अस्थियां प्रवाहित की थी। थोड़ा सा उससे निकलती हैं। अब 30 तारीख को राखी आ जाएगी। मैं जीते जी इस औरत को क्या कहूं, मेरे मुंह से अब शब्द खत्म हो गए हैं। इसने जो बहनों के साथ किया है ना, एक इकलौता भाई जो इसने खाया है। रवि को तो शांति मिल गई, रवि तो शायद अपने पाप कर्म काट के यहां से चला गया जीते जी। मतलब मैं जिनको फॉलो करती हूँ वो कहते हैं किसी को बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए, लेकिन इस लड़की के लिए मेरे मुंह से, इस औरत के लिए कभी अच्छे शब्द निकल ही नहीं सकते हैं। राखी आ रही है, आप फील करना हम सब कैसा फील कर रहे होंगे, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं बांध दूंगी राखी उसको। मैंने लास्ट टाइम भी बांधी थी उसकी डेथ से 2 दिन पहले हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स ने हमें बार बार जवाब दिया, हमें लगता अब गया अब गया। कॉटन की राखी बांधी थी। उसके बाद राखी हमने लाके रखी हुई थी, वो राखी हमने अंतिम संस्कार के टाइम उसकी बॉडी पे रखी। राखी तो मैं अब भी बांधूंगी। फिजिकली वो हमारे पास नहीं है ना, लेकिन वो है, मुझे फील होता है उसके लिए। वो इस औरत को ना मैं आपको दिखाऊंगी, अगर भगवान ने मुझे चांस दिया, मुझे जिंदगी दी, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं भूल जाऊं कि उस औरत ने हमें तकलीफ दिया, उस औरत ने उस माँ को तकलीफ दी है, जो माँ अपनी जिंदगी में अपने पति से ज्यादा, अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार अपने बच्चे से करती थी, और उस बच्चे को तकलीफ वो अब दे रही है उसकी माँ को परेशान करके, टॉर्चर करके। जो उसने किया, जो उसकी माँ पे इल्जाम लगाए, उसकी माँ को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए। रवि यही है, रवि सब देख रहा है। और अगर मैं जिंदगी मुझे भगवान ने दी ना, मैं आपको दिखाऊंगी इसकी जिंदगी कैसी होने वाली है ना, ये सोच भी नहीं सकती। इसने अपने पैरों पे खुद ब खुद कुल्हाड़ी मारी। लोगों की बातों में आके पैसों के लिए जितना ये गिर सकती थी, इसने गिर लिया। एनीवेज, मेरा भाई यही है, फिजिकली हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं दिल से उसको हमेशा फील करूंगी। मुझे ये अफसोस रहेगा, हम लोग जिंदगी में इतने गुम हो जाते हैं, अपनी अपनी कामों में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हम अपने ही भाई बहनों को वो टाइम नहीं दे पाते, मन की बातें शेयर नहीं कर पाते। तो जितना भी टाइम मिले ना, अपनों के साथ बिता लेना चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी ये राखी कैसी जाएगी, मतलब अच्छी तो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकती है कि इकलौता भाई है, वो भी इस दुनिया में नहीं है। पिछले साल ठीक राखी से 2 दिन पहले चला गया, तो राखी तो ऑफ कोर्स अच्छी नहीं हो सकती। इस राखी पे सब इकट्ठे होते थे, मम्मी के पास जाते थे, मम्मी का फोन आता था, बताओ क्या खाओगी, क्या बनाऊं। रवि डिमांड रखता था मेरे लिए कुछ मत लेके आना, लेकिन उसे पता था कि इंदू ना कुछ ना कुछ अच्छा स्पेशल लेके आएगी, तो मुझसे बोलता था। कभी बोलता था शुगर फ्री बेसन की बर्फी ले आना, कभी कुछ बोलता था। मेरी बड़ी वाली सिस्टर हमेशा उसके लिए फ्रूट्स लेके जाती थी क्योंकि उसको शुगर था।
तो वो हमेशा उसके लिए फ्रूट्स लेके जाती थी, लेकिन उसको पता है कि मैं समझती हूँ ये सब चीजें। वो मुझसे कह देता था मुझे पेस्ट्री खानी है, मुझे केक खाना है, क्या ही बोलूं। बस हाँ, मैं आपको एक बात और शेयर करना भूल गई। परसों मम्मी गिर गए तो मम्मी को चोट भी लग गई है, काफी लगी है मम्मी को चोटें। वो थोड़ा सा अपना बीमार ही रहती हैं, अब वो ठीक नहीं हो पाती हैं। देखो जवान बेटा गया, स्ट्रेस तो रहेगा ही, तो केयर करते हैं हम लोग। पूरी कोशिश रहती है कि मम्मी को वो सब चीजें फील ना हो, लेकिन हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। दुआ करना कि रवि जहां है भगवान उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और इस राखी बस एक ही दुआ करना, जैसा हमारे साथ हुआ है ना, किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। जो हमने देखा है, जो हम फील करेंगे उसके बर्थडे पे, उसकी राखी पे। अब राखी जाएगी, उसके बाद श्राद्ध आ जाएंगे, फिर त्योहार आ जाएंगे। मेरी माँ तो बस थोड़ा ठीक रहेगी फिर बीमार, थोड़ा ठीक रहेगी फिर बीमार। तो मैंने व्लॉग तब भी बनाया था, लेकिन मेरे से हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं डालूं उसके बर्थडे का या और ये सब चीजें। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं। कभी तो मन में आता है बहुत सारी बातें हैं, सब शेयर करूं। एक बात और है कि महारानी अब कोशिश कर रही है कि जो केस हमसे कैंसिल हो गए हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं उनको प्रूफ्स देते हैं, और लोगों को पता होता है। आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, जब बड़े बड़े ऑफिसर्स से मिलोगे, तो आपके मुंह खोलने से पता चल जाता है कि आप किस लेवल के बंदे हो, कैसे बात कर रहे हो। इसने जब डीएसपी ऑफिस में मुंह खोला था तो डीएसपी सर ने इसको डांट भी दिया था। उन लोगों को पता होता है, शक्ल देखते हुए बता देते हैं कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। तो मैंने बताया था हमारे जो हम पे जो एलिगेशंस लगे थे वो कैंसिल हो गए थे, जो छेड़खानी के और जो सब चीज़ों के वो कैंसिल हो गए थे। अब महारानी कोशिश कर रही है कि वो फिर से रीओपन कराए। इसको लगता है कि हर जगह ना पैसे खिला के और मिली भगत करके हम लोगों ने अप्रोच लगा के ये सब चीज़ें की हैं। मैं बस इतना कहूँगी, ऊपर वाला हमारे साथ है। मुझे पता है हम सही हैं, ये कुछ मर्जी बोले, कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, हमें पता है हम सही हैं। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, रवि हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, हम सच के साथ हैं। हम अपनी माँ के लिए लड़ रहे हैं, हम पैसे या प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं ना, तो हमारी ही जीत होगी। इस चीज को तू याद रखियो। तू प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही है, तू पैसे के लिए लड़ रही है, हम हमारी माँ के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे भाई के लिए लड़ रहे हैं। इस चीज में बहुत ज्यादा फर्क है। प्रॉपर्टी हमें पता है ना कभी हमारी थी, ना कभी हमारी होगी, ना हमें आज मिली, ना हमें कल मिलेगी। फ्यूचर का हमें नहीं पता। फिलहाल उसके जो हमारी है ही नहीं, जिसके पेपर्स ही नहीं है, जिस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है, एक इकलौता मकान ही तो है जिसमें मम्मी रह रही है। तो तू कितनी भी एप्लीकेशंस लगा, कितनी भी कोशिश कर, तुझे लगता है ना कि तू बच जाएगी, नहीं बचेगी बेटा। तूने रवि को खत्म किया है, नहीं, तूने उसकी माँ को खत्म किया है, तूने बहनों के भाई को खत्म किया है। रवि के इतने सारे दोस्तों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसी के एक फेसबुक म्यूचुअल फ्रेंड का मेरे पास मैसेज आता है, वो मुझे बताता है कि इसके बहुत सारे फेसबुक पे आदमियों के साथ ग्रुप्स हैं, और मैं वो स्क्रीनशॉट डालना नहीं चाहती हूँ। मैं इसके कैरेक्टर पे इतना कुछ बोल चुकी हूँ, तो अब मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं उस बंदे को बोलती हूँ ये सब तू हमें मत बता, हमें सब पता है। उल्टा उस बंदे को इसने हमारे बारे में गलत बोला, और उस बंदे ने ना मुझे इसकी सच्चाई बताई और फिर डर के ना मैसेजेस अनसेंड कर दिए। तो मैंने उस बंदे को ही अनफ्रेंड कर दिया। जो बंदा ऐसी औरत का साथ दे, सच को कबूल भी कर लिया और फिर सच को झुठला भी गया, मुझे ऐसे बंदों की जरूरत नहीं है। मैं फेक लोगों के साथ नहीं जीती हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स को अनफ्रेंड कर दिया है। कुछ ऐसे लोग हैं, एक गुज्जर है, उसने उस पर तो हमारे खिलाफ कमेंट किया हुआ है, हमारे खिलाफ बोला हुआ है, और मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे आके कमेंट में दिल भेज रहा है। ऐसे दोगले लोगों से मैं दूर रहती हूँ। मैंने उस बंदे को भी अनफ्रेंड कर दिया है। मैं खोल के एक बंदे को ढूंढ रही हूँ जो सांप हैं आज की दुनिया में, जो इस नागिन के साथ है ना, मेरे लिए वो खत्म हो चुके हैं। जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि एक जवान आदमी को ये खा के यहाँ पे आवारागर्दी कर रही है। मैं ऐसे लोगों के साथ
बिल्कुल भी अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती। मैं ऐसे लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट से छांट के उड़ा रही हूँ। तो अगर आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है ना, तो एक बार चेक कर लेना कि कहीं मैंने आपको उड़ा तो नहीं दिया। तो के लिए ये दिन है खुशियों का। भगवान उन सब भाइयों को लंबी उम्र दे जिन्होंने मेरा आज तक साथ दिया, जो हमेशा साथ दे रहे हैं, और भगवान आपके भाइयों को भी लंबी उम्र दे। आप लोग हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो और एक दूसरे का ध्यान रखो। टाइम नहीं भी है तो फोन पे बात कर लो, अगर कुछ मन मुटाव है तो दूर कर लो, बाद में भगवान शायद मौका ही नहीं देता। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी, बाय बाय।